अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही अहम है, इसको गौर से सुनिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो हमारे नौजवानों के लिए है और ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए है। आजकल देखने में आ रहा है कि ये जो हमारे नौजवान हैं ये बेराह रवि का शिकार हो गए हैं। ये गलियों चौराहों में, रोड्स पर, स्कूल्स के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, बाजारों में ग्रुप्स की शक्ल में लड़ाई झगड़े और फसाद इनका रोज का मामूल बन चुका है। मैं नौजवानों को खास तौर पर यह कहना चाहूंगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। क्या आपके वालिदैन ने आपकी यही तरबियत की है? क्या आपके वालिदैन ने आपको इसलिए पैदा किया है? क्या आपकी जिंदगी का यही मकसद है? क्यों अपने वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं? क्यों उनके लिए जिल्लत का बायस बने हुए हैं, उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बने हुए हैं? क्या मर्दों का यही काम होता है कि अपने पेरेंट्स के लिए परेशानियां पैदा करें, अपने पेरेंट्स के लिए मुश्किलात खड़ी करें? आप जो भी कदम उठाते हैं उसका असर डायरेक्ट आपके पेरेंट्स की जिंदगी पर पड़ता है, आपकी जिंदगी पर पड़ता है और आपके मुस्तकबिल पर पड़ता है। क्या यही आपका मुस्तकबिल है? ऐसे दोस्त क्यों बनाते हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं? ऐसे दोस्त क्यों बनाते हैं जो आपको खुदा से दूर कर देते हैं, जो आपकी पूरी फैमिली के लिए परेशानी का बायस और शर्मिंदगी का बायस बनते हैं? खुदा अपने वालिदैन पर तरस करें, अपने खानदान पर तरस करें, अपने आप पर तरस करें। और मैं वालिदैन को भी खास तौर पर यह कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों की तरबियत करें, उन्हें गलत और सही समझाएं, गलत करने पर उन्हें डांटें और सख्ती करें। अपने बच्चों के साथ अंधी मोहब्बत ना करें, उनकी पूजा ना करें। अक्सर वही बच्चे हैं जो बेराह रवि का शिकार हैं, जो आजकल फसाद बर्पा कर रहे हैं गलियों बाजारों में, जिनके पेरेंट्स बिला वजह उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सही और गलत बताते नहीं हैं, जिनके पेरेंट्स उनकी इस्लाह नहीं करते। अगर कोई और उनकी इस्लाह करना चाहे तो उनके पेरेंट्स उनको अपना दुश्मन बना लेते हैं, खुद उनके दुश्मन बन जाते हैं और अपने बच्चों को ना खुद समझाते हैं ना किसी को समझाने देते हैं। तो ये आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? ये तो आप दुश्मनी कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाए, आपके बच्चे किसी ऐसे वाकये का शिकार हो जाएं जिसका कोई अजाला ना हो, सारी जिंदगी जेल में ना काटना पड़े उनको, तो अब क्या करेंगे? तब आपकी मोहब्बत क्या करेगी? जो आपकी अंधी मोहब्बत है उसका क्या अचार डालेंगे आप? ये सोहबत जो है ना, ये बहुत अहमियत रखती है। आप उनकी निगरानी करें, देखें उनकी सोहबत कैसी है, उनके दोस्त कैसे हैं, किसके साथ उठता बैठता है, उनका आना जाना कहाँ है, कैसा है। खुद उनके दोस्त बन जाएं, उन्हें अपने साथ लगा कर रखें, खुद से दूर ना होने दें उन्हें। तभी आपके बच्चे सीधे रास्ते पर रहेंगे। ये दजाली दौर है, सोशल मीडिया दजाली टूल है। बच्चे सोशल मीडिया से मुतासर होकर गलत सोबत में पढ़कर और गलत सोसाइटी का शिकार होकर गलत राह पर चल पड़ते हैं। उनके किरदार बदनुमा दाग बन जाते हैं, जो कि पेरेंट्स के लिए भी बदनुमा दाग होते हैं और उनके अपने फ्यूचर के लिए भी, उनकी अपनी जिंदगी के लिए भी। तो मैं नौजवानों से यही कहूंगा कि अपने पेरेंट्स और अपने खानदान पर तरस खाओ, रहम करो उन पर। और मैं वालिदैन से यही कहूंगा कि अपने बच्चों पर तरस खाएं, उन्हें सही और गलत बताएं, जहां वो गलती कर रहे हैं उनकी गलती को सुधारें, चाहे आपको उन्हें सजा देनी पड़े, उन्हें डांटना पड़े, उन्हें हर सूरत रोकना है, उनके हाँ में हाँ ना मिलाएं, उन्हें पकड़कर सीधे रास्ते पर लेकर जाएं। ये आपके अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा एहसान होगा और यही आपका किरदार है, आपका फर्ज है अपने बच्चों के हवाले से। अपने फर्ज को पहचाने, अपने किरदार को पहचाने। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को राह रास्त पर रखे, सिरात मुस्तकीम पर रखे और हमेशा हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।